Hello students, today we will see chapter number 4 ledger. Under this chapter number 4 we discuss practical problem number 9. Pawan Pawar, Pune. Into the general entry which we pass necessary general entries and post them into the ledger and also prepare trial balance. यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना है. तो इसी पेज नंबर 120 टेक्स्ट बुक का 120 page book of page number 120 transition July 2019 is given there. This is chapter number 4 asking question number 2 and question number 3. Question number 2 and question number 3 में is going to 10 marks 10 मार्क के लिए आता है. We see the entry and then first post them into the ledger में उसकी पोस्टिंग करें जनरल टू लेजर ट्रांजिशन करेंगे. यहाँ पर जनरल का फॉर्मेट है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पवन पवार पुणे. सॉल्यूशन उसका आंसर कैलकुलेट करते. जनरल एंट्री जुलाई 2019 ट्रांजिशन इज गिवन देयर. पेज नंबर 120 डेट जुलाई 2019 ईयर लिखेंगे डेट में पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट सेम द फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री. Nearby 14 general entries are given there. Transactions are given there. We pass the entry into this format journal. Which introduce capital, introduce additional capital. First, date first step, introduce additional capital. Introduce additional capital. Introduce additional capital. Capital introduce additional rupees 40,000. रुपीज 40,000. जब 40,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो हाउ टू पास एंट्री. जब बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हैं तो कैश अकाउंट आपका क्या होता है कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिट. आपकी क्या एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट. डेट लिखो फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट क्या होगा आपका DR टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. क्योंकि कैपिटल आपने क्या किया यहाँ पे इन्वेस्ट किया. 40,000 राइट ऑन टू द डेबिट साइड and 40,000 right into the credit side. Being additional capital introduced. Being additional capital introduced. Being additional capital लिखा तो चलता है. ब्रैकेट को टू पैरेलल है. इट कंपल्सरी टू पर्टिकुलर करो. पर्टिकुलर करो तो आपको पैरेलल लेना पे ड्रॉ. कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि एडिशनल कैपिटल आपका इंट्रोड्यूस आपने किया 40,000 रुपए. कैश कम्स इन जो आता है उसको डेबिट करना है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट. सेकंड एंट्री देखते हैं. सेकंड की डेट आपकी 4th. बॉट गुड्स. बॉट मीन्स परचेस. अपने गुड्स अपने बॉट किए. बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश. बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश रुपीज 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला. 10% ट्रेड डिस्काउंट. 80% पे 80,000 के ऊपर आपको 10% कैलकुलेट करना है. तो 80,000 इंटू 10% TD डिवाइड बाय 100. ये दो जीरो कट हुआ रहेगा 800 इंटू 10 यानी कितना रुपीज हुआ डिस्काउंट का 8,000 रुपीज. 8,000 रुपीज अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट आपका हुआ 10% से 8,000. तो एक्चुअल अमाउंट कितना था आपका 80,000. 80,000 में से 8,000 आपको माइनस करना है द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट आपको 10% आपको माइनस करना है. रहता है कितना 72,000. द अमाउंट आर राइट डाउन इनटू द जर्नल बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट राइट डाउन इनटू द जर्नल ऑल्सो लेजर. ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जर्नल और लेजर एंट्री में यानी अकाउंटेंसी में डू नॉट अलाउडेड इनटू दैट टाइप्स ऑफ अमाउंट्स. ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट अलाउडेड इनटू लेजर. सो ओनली 72,000 की आपको एंट्री करना है. यहाँ पे बॉट गुड्स आपने किया. परचेस आपने किया. डेट लिखो डेट में 4th उसका डेट परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट क्रेडिट. परचेस आपने किया. परचेस अकाउंट डेबिट. परचेस अकाउंट आपका क्या होगा डेबिट आफ्टर डिडक्शन अमाउंट 72,000. 8,000 रुपये आपको माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट पे to Rakesh account credit 72,000. Being purchased goods या bought goods from Rakesh
from Rakesh, bought goods from Rakesh and 10% trade discount. Paid 10% trade discount. Received 10% ना अलाउड आपको मिला। अब 4 की एंट्री आपकी ट्रेड डिस्काउंट करने यहाँ पे पास है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट डेट और उसका ट्रांजेक्शन लिखते हैं, उसकी एंट्री क्या करते हैं, पास करते हैं। आपके ऑप्शन साथ में टेक्स्ट बुक रखिए, टेक्स्ट बुक और प्रिपेयर करके रखिए जनरल का फॉर्मेट। नेक्स्ट डेट देखते हैं 7 जुलाई, डेट आपका 7। सोल्ड गुड्स टू राकेश, सोल्ड गुड्स टू राकेश। राकेश को गुड्स आपने सोल्ड किया ₹30,000। सोल्ड गुड्स टू रश्मि, नेम ऑफ द पर्सन रश्मि, ₹30,000 का गुड्स आपने रश्मि को सोल्ड किया तो कैश कम्स इन, आपके पास कैश आपके पास आ रही है तो एंट्री आप करेंगे रश्मि अकाउंट डेबिट, नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन हियर। सो रश्मि द्वारा आपके पास कैश आ रही है, रश्मि अकाउंट डेबिट, रश्मि अकाउंट आपका क्या होगा यहाँ पे डीआर, राइट एंट्री 7 रश्मि अकाउंट डीआर, रश्मि अकाउंट क्या होगा आपका डीआर। 2 आपके पास आपने सोल्ड किया टू सेल्स इज और एक्सपेंसेस टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने का डेबिट, 30,000 का गुड्स आपने सोल्ड किया, 30,000 राइट ऑन डेबिट साइड एंड 30,000 राइट ऑन द क्रेडिट साइड। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रश्मि, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रश्मि, रश्मि को आपने क्या किया गुड्स सोल्ड किया टू पैरेलल लाइन आफ्टर क्लोज ड्रॉ द पैरेलल लाइन आफ्टर कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन। 9 जुलाई की एंट्री आपको करना है, 9 जुलाई 2019। रिटर्न गुड्स टू राकेश, रिटर्न गुड्स टू राकेश, इंपॉर्टेंट एंट्री यहाँ पे रिटर्न गुड्स टू राकेश ₹20,000 ग्रॉस, ₹20,000 ग्रॉस अमाउंट का आपने गुड्स आपने रिटर्न किए। तो इसके बाद आपने राकेश ने क्या किया था, गुड्स परचेस किया था, ये परचेस रिटर्न होगा, रिटर्न गुड्स किया नहीं परचेस रिटर्न होगा, ये परचेस रिटर्न उसका मीनिंग होगा, क्योंकि आपने राकेश से गुड्स परचेस किए थे, परचेस रिटर्न में आपको एंट्री यहाँ पे करना पड़ेगी। परचेस रिटर्न में गुड्स रिटर्न किया 20,000 का। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि 4 जुलाई को जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ था उसको 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था। 10% कितना मिला आपको ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट आल्सो कैलकुलेट इनटू दिस व्हेन यू हैव टू रिटर्न द गुड्स। जब गुड्स आप रिटर्न करते हैं तो 10% से आपको उस रिटर्न गुड्स के ऊपर भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है ट्रेड डिस्काउंट करते। 20,000 इंटू 10% ट्रेड डिस्काउंट डिवाइड बाय 100 एंड कितना अमाउंट आता है 2,000 अमाउंट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आता है 2,000। तो एक्चुअल अमाउंट कितना आपका 20,000 आपका है। 20,000 में से माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपको एंट्री करना पड़ती है 2,000। यानी एंट्री कितने अमाउंट की करेंगे आप 18,000 की। 18,000 की एंट्री आपको पास करना पड़ेगी। 18,000 राइट ऑन द डेबिट साइड एंड 18,000 राइट ऑन द क्रेडिट साइड। आपने गुड्स रिटर्न किया, यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू राकेश को गुड्स आपने रिटर्न किया, पेज नंबर 120 सामने रखिए और एंट्री पास करते हैं। रिटर्न द गुड्स 18,000 राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिफंड अकाउंट क्रेडिट। राकेश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या होगा राकेश अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट होगा टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो परचेस रिटर्न अकाउंट आपका क्या होगा क्रेडिट होगा। तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 18,000 लगातार मेंशंस फॉर बीइंग गुड्स रिटर्न विथ 10% आपका है 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के साथ में आपने माइनस करके आपने क्या किया उसको रिटर्न किया। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 18,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000 अमाउंट आपका आपने बाहर निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी थी जिसका बेस था आपका 4 जुलाई का। कि 4 जुलाई को आपने 10% से क्या किया था परचेस किए थे। तो रिटर्न करते वक्त आपको ध्यान में रखना एग्जाम के अंदर जो गुड्स आप रिटर्न करते हैं और उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो अमाउंट आपको रिटर्न के वक्त भी जो रिटर्न का अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आपको माइनस करना पड़ता है। बाद में आपको एंट्री जनरल में पास करना पड़ती है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेट लिखते हैं और उसका ट्रांजेक्शन करते हैं पास। 9 जुलाई की आपकी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद 11 तारीख की एंट्री आपको करना है। रश्मि रिटर्न गुड्स टू अस। रश्मि
रिटर्न गुड्स टू अस रुपीज, रिटर्न गुड्स टू अस रुपीज 400 का गुड्स उसने रिटर्न किया। इसके पहले रश्मि जो था रश्मि अकाउंट अपना 7 का, इस रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, उसने सेल्स किया था, वहां पर आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं मिला था, इसलिए ये एंट्री आपको पास करना है। रश्मि सेल्स रिटर्न में आपको एंट्री कहाँ जाएगी, रिटर्न कहाँ आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ऐसा अकाउंट में सेल्स रिटर्न अकाउंट, रिटर्न रश्मि रिटर्न गुड्स यानी ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न आपका, इसके पहले उसने सेल्स किया था, वो सेल्स किया हुआ माल आपका रिटर्न आया, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट में आपको इस एंट्री को पास करना पड़ेगा। हाउ टू पास एंट्री, एंड ऑफ जुलाई 2019। 11 रश्मि रिटर्न गुड्स, रश्मि ने गुड्स रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा आपका डीआर, कितना डीआर होगा 400 रुपीज टू रश्मि अकाउंट, तो रश्मि अकाउंट क्रेडिट, तो रश्मि अकाउंट क्रेडिट में आपको लिखना है 400। बीइंग रिटर्न गुड्स, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रश्मि, गुड रिटर्न बाय रश्मि टू पैरेलल पर्टिकुलर वन, तो आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद डेट लिखते हैं 14 जुलाई की, 14 का अपने एंट्री पास करना है, 14 जुलाई। पेड टू राकेश, राकेश को आपने पेड किया, पेड टू राकेश, राकेश अकाउंट आपका डेबिट होने वाला है, लिखते वक्त आपको समझ में आता है, पेड टू राकेश, राकेश को आपने पेड किया, पेड टू राकेश रुपीज 40,000, 40,000 एट 2% कैश डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट आपको दिया गया, पेड टू राकेश एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, कितना पेड किया आपको समझ में आएगा, आफ्टर डिडक्शंस 40,000 इंटू 2%, रफ वर्किंग में आपको कैलकुलेट करना है। कैश डिस्काउंट एलसीडी आपका 100 डिवाइड बाय 100, 400 इंटू 2 कितना आता है 800 रुपीज, आपने कैश डिस्काउंट आपको मिला, 800 रुपीज अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो टोटल अमाउंट कितना आपका 40,000 था पेड टू राकेश, उसमें से आपने 2% कैश डिस्काउंट दिया, 2% कैश डिस्काउंट आपने दिया, डिस्काउंट का अमाउंट आप माइनस करके दो, कितना आपका 800, एक्चुअल आपने कितने पेड किया 39,200, यानी कैश डिस्काउंट अमाउंट इज अलाउडेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश डिस्काउंट अकाउंट भी आपको लेना पड़ेगा, कैश आपने जो पेड किया, पेड कैश 39,400, तो आपने पेड किया राकेश को, इसलिए आपको ये एंट्री आपको 14 की जो आपकी एंट्री आपको पास करना है, राकेश को पेड किया, तो राकेश अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट होगा, राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट क्या होगा आपका डीआर, राकेश अकाउंट डीआर, राकेश अकाउंट डीआर, राकेश अकाउंट आपका क्या होगा डीआर टू, दो अकाउंट आपके डेबिट हो गए, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू डिस्काउंट आपको मिला, टू कैश डिस्काउंट आपको मिला, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, कैश कितना मिला आपको 39,200 आपको कैश मिला, और डिस्काउंट कितना मिला 800 डिस्काउंट आपको मिला, टोटल कितना आपका हुआ 40,000, राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ राजेश की डेबिट में आपको लिखना 40,000। इसलिए बी अमाउंट पेड टू राजेश, अमाउंट पेड टू राकेश, अमाउंट पेड टू राकेश एट 20% कैश डिस्काउंट, 20% कैश डिस्काउंट से आपने उसको पेड किया, टू पैरेलल में आपको क्लोज करना है पर्टिकुलर, ये था आपका, यानी कैश डिस्काउंट अमाउंट इज अलाउड इनटू जनरल एंड लेजर, कैश डिस्काउंट आपको जनरल और लेजर में आपको राइट ऑन करना, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट अलाउड इनटू द बुक्स। फिर ये ट्रेड डिस्काउंट का अपने एंट्री किए, खाली अपने आफ्टर डिडक्शन ट्रेड डिस्काउंट आपने लिखे थे 18,000 9 जुलाई की एंट्री में। 14 में आपको क्या मिला, कैश डिस्काउंट आपको मिला, और 19 में आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर भी 4th को आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट राइट ऑन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर डिडक्शन, 80,000 में से जो आपने डिडक्शन किए 8,000 था, यहाँ पे 80,000 में से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए थे 8,000, तो आपका कितना आया था यहाँ पे 72,000, यहाँ पर आपने जो रिटर्न किए थे अपने रश्मि ने 20,000, यानी टोटल गुड्स कितना था आपका 20,000 का था, 20,000 में से आपने 2,000 का आपका ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस किए, तो एक्चुअली 18,000 क्या लिए थे आपने बाहर निकले थे, यानी ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट आर नॉट राइट डाउन इनटू द जनरल एंड लेजर, आफ्टर डिडक्शन अमाउंट जो आपका रहता है वो ट्रेड डिस्काउंट का लिखना पड़ता है, कैश डिस्काउंट आपको मिला है तो कैश डिस्काउंट का आपका अमाउंट लेना पड़ता है जनरल के अंदर, इट इज अलाउड
इसलिए राकेश को पेड किया, इसलिए राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 800 रुपये। एंट्री आपको एप्लीकेट करना पास करना पड़ेगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 14 के बाद में 22 जुलाई की एंट्री पास करना है आपको। यहाँ पे थोड़ी जगह बना देते हैं। 22 की एंट्री रीड करते हैं और राइट डाउन करते हैं। 22 डेट 22 राइट डाउन करते हैं एंट्री। मेड परचेसेस रुपीज 70,000 17,000 मेड परचेस रुपीज 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक चेक से आपने अमाउंट पेड बाय चेक से आपने अमाउंट पेड किया। चेक इश्यू बाय बैंक आपको इश्यू करती रहती है चेक, इसलिए चेक अकाउंट लिखा है तो क्या लिखा जाता है बैंक अकाउंट आपको एंट्री में लिखना है। आपने परचेस आपने किया 70,000 का, तो एंट्री कैसे होगी? राकेश अकाउंट डेबिट अपना परचेस कितना किया 70,000 का आपने परचेस किया हुआ, अमाउंट 70,000 इज पेड बाय परचेस अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी आपकी? परचेस अकाउंट डेबिट, डेट देखो 22 परचेस अकाउंट डेबिट कितना है 70,000 का आपने परचेस किया। टू इश्यू बाय चेक द्वारा अपने पेमेंट को परचेस किया था, इसलिए टू बैंक अकाउंट आपका क्या होगा? पे क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 70,000 की। नरेशन राइट डाउन बीइंग परचेस एंड अमाउंट बीइंग गुड्स परचेस एंड अमाउंट पेड बाय चेक चेक से आपने क्या किया? अमाउंट पेड किया। टू पैनल है 22 के बाद में आपको एंट्री करना है। नेक्स्ट एंट्री आपको पास करना है 22 के बाद में आपको एंट्री पास करना है। एज पर पेज नंबर चेक बुक का पेज नंबर 120। 24 कैश सेल्स सिंपल सेंटेंस है। कैश सेल्स आपने किया, कितना किया? कैश सेल्स 8,000 का कैश सेल्स आपका है। सेल्स आपने किया, कैश कम्स इन, आपके पास कैश है, आपके पास आए, कितने आए कैश है आपके पास? कैश सेल्स करने के बाद में 8,000 आपके कैश आपके पास आए, तो फोटो पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। डेट देखो, कैश सेल्स किया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 8,000 से आपका डेबिट, 8,000 से क्रेडिट, सेम अमाउंट से आपका अमाउंट क्रेडिट होगा। बीइंग कैश सेल्स अमाउंट क्लोज टू पैरेलल है। सेकंड के बाद 24 के बाद में आपको एंट्री पास करना है। ब्रॉड स्टेशनरी 27 ब्रॉड स्टेशनरी अपने बॉट मीन्स परचेस करना। अपने स्टेशनरी परचेस किया 3,000, पेज नंबर 120 परचेस किए, स्टेशनरी परचेस किए, कैश गोज आउट, तो क्या अपना डेबिट क्या होगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कैश गोज आउट, जाने वाला अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, तो स्टेशनरी अकाउंट क्या होगा? डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट क्या होगा? डीआर, कितना होगा? डीआर 3,000 से स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग स्टेशनरी परचेस स्टेशनरी, बीइंग बॉट मीन्स परचेस, स्टेशनरी टू पैरेलल लाइन क्लोज। क्रेडिट साइड में 3,000 आपको लिखना है, दोनों साइड में अमाउंट आपका इक्वल आ जाए 3,000। उसके बाद में डेट है 28 रिसीव, आपको रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ? रिसीव फ्रॉम रश्मि से आपको रिसीव हुआ। इसके वजह रश्मि का क्या था? आपका सेल्स था, आपके रश्मि अकाउंट ड्यू टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, वो परचेसर है क्या सेलर है? इट इज द सेलर। रश्मि फ्रॉम 39,000 आपको रिसीव हुआ। 39,000 बाय आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस द्वारा आपको मिला। आरटीजीएस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, ये फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करती है, इसलिए आरटीजीएस जो आपको मिलता है, आरटीजीएस एनईएफटी जो अमाउंट ट्रांसफरिंग जो सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो आपकी आरटीजीएस एंड डिस्काउंट अलाउडेड 1%, एंड डिस्काउंट अलाउडेड 1,000।
1000 का डिस्काउंट आपको मिला, डिस्काउंट 1000 का मिला और अमाउंट आपने आरटीजीएस द्वारा आपको सेंड किया। 28 की आपको एंट्री करना है, 28 जुलाई को आपको एंट्री करना है। रिसीव फ्रॉम रश्मि, रश्मि से आपको रिसीव हुआ कितना 839 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर आरटीजीएस बैंक अकाउंट डेबिट, आरटीजीएस बैंक फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 39,000 टू रश्मि को आपको मिला, तो रश्मि अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो रश्मि अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा। पेज नंबर 120 बाय रश्मि अकाउंट क्रेडिट, तो रश्मि अकाउंट क्रेडिट कितना है 39,000 राइट होता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। being received from Rashmi by through RTGS, being cash received from Rashmi by through RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द्वारा आपको मिला, ब्रैकेट क्लोज टू पैरेलल। वही 28 को आपको डिस्काउंट भी मिला, आपको 1000 का डिस्काउंट आपको अलाउड हुआ, डिस्काउंट आपको अलाउड हुआ बैंक 39,000 का, एंड टोटल अमाउंट कितना था आपका, इसलिए डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डीआर आपका होगा 1000, आपको 1000 का डिस्काउंट अलाउड हुआ। पेज नंबर 120 डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट टू रश्मि अकाउंट क्रेडिट, रश्मि को मिला तो नेम ऑफ द पर्सन टू रश्मि अकाउंट, तो रश्मि अकाउंट क्या होगा आपका पेमेंट क्रेडिट होगा कितने से 1000 से। बीइंग डिस्काउंट अलाउडेड, बीइंग डिस्काउंट अलाउडेड, बीइंग डिस्काउंट अलाउडेड, डिस्काउंट आपको अलाउड हुआ टू पैरेलल आफ्टर डायरेक्शन आपको कंपल्सरी। आरटीजीएस फैसिलिटी बैंक के थ्रू आपको मिलता है, इसलिए बैंक अकाउंट आपका क्या होगा फिर आपको डेबिट करना है। आरटीजीएस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट रश्मि अकाउंट क्रेडिट, एम 20 करना। 28 के बाद में आपको एंट्री करना है 29 पेड सैलरी, पेड सैलरी आपने पेड किया, कैश पेड कर दी सैलरी रुपीज, टोटल कितना सैलरी आपने पेड किया 10,000 की सैलरी आपने पेड किया। सैलरी इज आवर एक्सपेंसेस, पगार आपने किया 29, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट जो आता है आपको डेबिट लिखना है, टू पेड किया कैश पेड करते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 डेबिट में आपको लिखना है, 10,000 आपको क्रेडिट में लिखना है। बीइंग सैलरी पेड, इस तरह आपने सैलरी पेड किया, बीइंग सैलरी या बीइंग अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, बीइंग अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, बीइंग अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, बीइंग अमाउंट ऑफ सैलरी पेड आपने किया। 29 के बाद में आपको डेट लिखना है, पेज नंबर 121 29 अगेन 29 की एक एंट्री अगेन सोल्ड आपने यहाँ पे की 29 जुलाई की दो एंट्री, सोल्ड गुड्स टू रश्मि, सोल्ड गुड्स टू रश्मि, रश्मि को आपने गुड्स को सोल्ड किया रुपीज 20,000 का गुड्स आपने उसको सोल्ड किया। तो नेम ऑफ द पर्सन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस टू रश्मि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 29 की एंट्री डबल है, रश्मि अकाउंट डेबिट, रश्मि अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट, कितनी अमाउंट है आपका 20,000 टू सोल्ड आपने किया टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड अकाउंट लिखा नहीं जाता तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 20,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रश्मि, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रश्मि, रश्मि को आपने क्या किया गुड्स आपने सोल्ड किया टू पैरेलल लाइन इन पर्टिकुलर कॉलम, अप टू पर्टिकुलर अमाउंट आपको ड्रॉ करना। लास्ट 31 जुलाई को आपको एंट्री करना है। बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश, बॉट मीन्स परचेसेस, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश, जो राकेश से आपने क्या किया था परचेस किया था, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश, अपने बॉट मीन्स परचेस किया राकेश ₹36,000 एंड पेड बाय चेक, अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से आपने पेड किया, पेड बाय चेक से आपने पेड किया, तो चेक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, पेड बाय चेक, तो दिस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, इसलिए आपको हैंडराइटिंग लिखना है, बैंक अकाउंट आपका आएगा, यहाँ पे चेक अकाउंट लिखा नहीं जाता, तो इस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट आपका क्या होगा एंट्री में आपको बॉट की आपने परचेस किया एंड
परचेस करने के बाद 36,000 का क्या किया आपने, चेक पे उसको पेड किया, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट 31st परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट कितने से होगा 36,000, परचेस अकाउंट डेबिट 36,000 टू किसको पेड किया, पेड बाय बैंक थ्रू टू बैंक अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 36,000 36,000 डेबिट में 36,000 being purchased goods, being purchased goods and amount paid by check, and amount paid by check, amount paid by check, close to parallel line। अभी अपने गुड्स परचेस किए थे, बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश अपने गुड्स परचेस किए, इसलिए परचेस अकाउंट आपका क्या होगा आपके डेबिट होगा, तो चेक से बैंक थ्रू आपने चेक द्वारा अपने 36,000 आपने पेड किए थे, इसलिए 36,000 इज आवर क्रेडिट साइड टू राइट डाउन द नेम बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड 36,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 एंड 121, 120 और 121 के ऊपर आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दिया था, और कहा गया कि पास नेसेसरी एंट्री एंड आल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी इसका लेक्चर मैंने ले चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, वो लेक्चर आप देखिए। ये था आपका ट्रांजेक्शन जो आपको दिए थे 31 जुलाई 2019 की, उससे भी पास पेज नंबर 120 के ऊपर दिया था, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द 2019, post them into the ledger and prepare trial balance 31 July 2019। We see that into this lecture journal entry, how to pass into this, इसलिए जर्नल एंट्री का इन द बुक्स ऑफ पवन पवार पुणे, ये इसका इनका जर्नल एंट्री आपने प्रिपेयर किया था, जर्नल एंट्री एंड टोटल जर्नल एंट्री जो आपकी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 14 एंट्रीज आपको दी थी, 14 एंट्रीज की जनरल एंट्रीज आपने पे into pass into the journal, how to post them into the journal, the transactions is given into question number 9 पेज नंबर 120 एंड 121। तो स्टूडेंट्स आपके सामने नोटबुक रखिए, नोटबुक में जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करके और एक सेंटेंस रीड करके उसकी ट्रांजेक्शंस आपको जर्नल में पोस्ट करना है, देन पोस्ट देम इनटू द लेजर। जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको इसके ऊपर से लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। इसके पहले मैंने हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स मैंने बताया हुआ है, हर अकाउंट का एक लेजर अकाउंट ओपन करना है। कितना लेजर अकाउंट ओपन करना है, देखो कैश अकाउंट का एक लेजर अकाउंट ओपन करना है, कैपिटल अकाउंट दूसरा, तीसरा परचेस अकाउंट, राकेश चौथा, रश्मि पांचवा, सेल्स अकाउंट 1 2 3 4 5 6 सेल्स अकाउंट आपको राकेश अकाउंट एक बार अकाउंट ओपन करना, डबल ओपन करने के परचेस अकाउंट ओपन किया, सेल्स रिफंड अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, डिस्काउंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट आपके पास है अकाउंट नहीं तो बैंक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, स्टेशनरी अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट रश्मि अकाउंट आपके पास है, डिस्काउंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। तो कितने अकाउंट होगा 1 2 राइट किए 3 4 5 6 7 8 25 अकाउंट ऑलरेडी है आपके पास, 9 10 11 12 13 अकाउंट्स आपके नियर बाय, 13 लेजर अकाउंट्स आपको ओपन करना है। नेक्स्ट जो आपको ओपन करना है जनरल ट्रांजेक्शन एंट्री कितने आपके हो गए, ट्रांजेक्शन आपके हो गए, जनरल एंट्री आपकी जनरल एंट्री टोटल कितने हो गए आपके जनरल एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल जनरल एंट्री 14 एंट्रीज आपकी। तो लेजर अकाउंट्स कितने ओपन करना है आपको, लेजर अकाउंट्स आपको ओपन करना है 13 लेजर अकाउंट्स आपको इसमें ओपन करना है। टोटल 13 लेजर अकाउंट्स आर ओपन इनटू दिस एंड आल्सो प्रिपेयर ट्रायल्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अकाउंट्स बैंक अकाउंट है, देखो अभी 13 और ट्रायल बैलेंस 13, बैंक अकाउंट आपके पास नहीं, बैंक अकाउंट एक ओपन करना है 14, यानी 14 आपको लेजर्स ओपन करना है प्लस ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करना है 1, यानी टोटल आपको 14 एंट्री 14 लेजर अकाउंट और 1 ट्रायल बैलेंस, ऐसा आपको टोटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है इनटू दिस क्वेश्चन नंबर 9 में। यानी अकाउंट आपको ओपन करना है, लेजर पोस्टिंग आपके 14 है, लेजर अकाउंट आपके 14 है और 1 ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। अब कैलकुलेट करना है आपको
इसके बाद में। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।